नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। हरियाणा के शहीद पैरा कमांडो को दी अंतिम विदाई। 3 महीने की गर्भवती पत्नी भी 1 किलोमीटर पैदल चली अंतिम यात्रा में। सीएम नायब सैनी बोले 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देंगे। शहीद प्रदीप को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हरियाणा के लांस नायक पैरा कमांडो प्रदीप नैन को जिंद के नरवाना में गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। उनका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रदीप नैन माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके चचेरे भाई कुलदीप ने उसकी चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रदीप नैन की 3 महीने की गर्भवती पत्नी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। प्रदीप की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। इससे पहले कल रविवार को पति के शहीद होने का पता चलने पर गर्भवती पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इससे पहले उनका पार्थिव देह को सेना की गाड़ी में पैतृक गांव लाया गया। इस दौरान लंबे काफिले के साथ उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची, जहां हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ थी। उन्होंने शहीद की पार्थिव देह पर फूल बरसाए। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार से पहले सेना की टुकड़ी ने सलामी दी। आगे की खबर इस वीडियो में देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्रदीप नैन। परिवार में कौन कौन है? पिताजी का क्या नाम है? बलवान। श्री बलवान नैन, पिताजी, माताजी और पुत्रवधू और एक बहन की शादी हो गई। तो आपको कब मैसेज मिला ये? हमको रात को मैसेज मिला है। क्या बताया गया, किसने? सेना के अधिकारियों द्वारा मैसेज मिला है कि सरपंच के पास फोन आया था कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कुलगांव में आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गया। जी। कब से पोस्टिंग कब से है? ये प्रदीप 2015 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। उसके बाद ये पैरा कमांडो में चला गया। कुलगांव में पोस्टिंग थी प्रदीप की। नया जवान था, बहुत जोशीला जवान था। बचपन से ही सेना में जाने का शौक था और देश सेवा की भावना थी। तो जवानों को जब छुट्टी आता था प्रेरित करता था। तो घर में कौन कौन है प्रदीप के? घर में माताजी, पिताजी और पत्नी और बहन। अकेला ही था? अकेला था, अपने पिताजी के अकेला ही था। और बच्चे बहुत कितने उनके? बच्चे नहीं है। अभी भगवान से आस करते हैं कि भगवान उनका नाम रोशन करे। तो शादी कब हुई थी? शादी प्रदीप की 2022 में हुई थी। तो कब, कौन सी बात कब हुई थी आखिरी बार? आखिरी 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो क्या कुछ कह रहे थे मैं ठीक हूँ और ठीक ड्यूटी कर रहा हूँ, घर छुट्टी आऊंगा। डिलीवरी से पहले? तो डिलीवरी होने से पहले क्या? हाँ, छुट्टी आने की प्लान कर रहे थे। पुत्रवधू को बच्चा होना है। क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार जय भगवान, रिटायर्ड सूबेदार जय भगवान। हमने अपने बेटे पे करवाया, हमारे इलाके का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। वो देश के लिए शहीद हुआ। एक फौजी के माँ को, बाप को इससे बड़ा गर्व नहीं होता। वो शहीद होकर के अमर है, उसका दोबारा जन्म होगा। हमें अपने बेटे पे बहुत गर्व है। तो किसे कैसे मैसेज आता है? किसने बताया? सेना के अधिकारियों द्वारा यहाँ मैसेज पहुंचाया गया। रात को हमें इसकी सूचना मिली तो पूरा गांव शोक में है। हमारा बेटा देश के काम आया। मैं भी फौजी हूँ। हर कोई फौजी की यही तमन्ना होती है कि मैं देश के काम आऊँ। तो कौन से साल? ठीक है, कौन से साल में पोस्टिंग हुई थी? ये कुलगांव में था। 2015। पोस्टिंग कब से थी? 2015 से एक कमांडो कुलगांव में पोस्टिंग थी। उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए हमारा बेटा देश के काम आया। हमें उसमें बहुत फक्र है। और ऐसी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, उससे भाग्यवान और बड़ी माता नहीं है। हम उसको आंखों में बिठाते हैं ऐसे माँ बाप को। नहीं, पेट तो हर कोई पालता है, लेकिन एक जो फौजी की माँ होती है और बाप होता है, उनका आदर सम्मान और फौजी का आदर सम्मान अलग ही होता है। हमें हमारे बेटे पे बहुत गर्व है। धन्यवाद।
ये
बैठिए बैठिए, हल्ला ना हल्ला ना। आप लोग ये मीडिया में थोड़ा थोड़ा और हो जाओ थोड़े पीछे। शोर ना करो, शोर ना करो। कोई नहीं शोर ना करो। आएंगे भारत माता की, भारत माता की। नीचे कर लेती आगना बाकी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।
देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी। और इसने हर बार अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कैसे भारत माता का गौरव बढ़े, कैसे ये देश की रक्षा सुरक्षा में देश के काम आए, इस प्रकार का भाव इस हमारे नौजवान साथी का रहता था। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूँ और प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे उनके परिवारजन, माता पिता, उनको गर्व भी है और जाने का दुख भी है, तो दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सरकार की तरफ से कोई शहीद स्मारक या देखिए, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार चाहे वो पारिवारिक मदद होती है, वो सरकार की तरफ से जो भी घोषित है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी देखिए, वो सारे एक बार परिवार के साथ मिलकर के, यहाँ गांव की पंचायत है, जिस भी प्रकार का यहाँ का एक मत बनेगा सब लोगों का, शहीद सदियों सदियों तक कैसे याद रहे, वो हर काम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्तजन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए फिर। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले। तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, जिले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है। तो बहुत दुख की बात है, बहुत गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिला में मोदर गांव, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और 6 आतंकियों को मारकर और अपने प्राण न्यौछावर किए, मेरे को जानकारी मिली है कि पहले भी कई दफे मुठभेड़ में इस भाई ने, प्रदीप ने, हमारे बेटे ने अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है। और जो भी मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। और उन्होंने कहा है कि जो भी एज पर नियम, चाहे वो राशि की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कुछ और भी
लाभ की बात हो तो ये उसका हक है और इस हक को कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही दिया जाएगा। मैं ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार हैं उनसे निकली है। हम ऋणी हैं, हम ये ऋण उतार नहीं सकते। शब्दों में इनकी शहादत को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि, बड़ी भावभीनी पुष्पांजलि मैं देता हूं और माता पिता की छाती चौड़ी करने वाले इस पूत की शहादत पर मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको बल दे और आने वाली संतान भी बाप की तरह वीर हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूं।